अनअकैडमी लाइफ 7 बाय MP सर के केमिस्ट्री CBSE बोर्ड नीट फाउंडेशन का चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है। इसमें एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड के बारे में डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले हमने लिया है एल्किल हैलाइड। पहले वाले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन बताया, कैसे एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है, उसका क्लासिफिकेशन बताया, उसका नॉमेनक्लेचर बताया और उसका आइसोबैरिज्म बताया। आज हम लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन और एल्किल हैलाइड। रिएक्शन मैंने लिख दिया है, इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लें। पहला है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यह रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। हमने लिया हाइड्रोकार्बन, R को एल्किल कहा, H हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसको X से माने हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट, X means halogen replaces one hydrogen from hydrocarbon and gives alkyl halide। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का, CH4 का। इस पर हम क्रिया करा रहे हैं क्लोरीन का। कंडीशन वही होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट, एक हाइड्रोजन क्लोरीन जो है रिप्लेस कर देगा। क्लोरीन पहले खुद Cl में टूट जाता है। पिछले किसी लेक्चर में बताया मैंने, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, एक हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर दिया और Cl आकर के जुड़ गया। ये बना आपका CH3Cl, जिसे आप कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो सीधे सीधे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन मॉलिक्यूल आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन गिव्स मोनोहैलाइड, दैट इज मेथिल क्लोराइड। अब आते हैं हम सेकेंड, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड कंपाउंड। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन होगा। हम इस पर HCl की क्रिया करा रहे हैं। हैलोजन एसिड का, हैलोजन एसिड की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन एक कार्बन से और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ जाता है। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिकम सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद एक एक कार्बन पर इसके दोनों कंपोनेंट चले जाते हैं, हाइड्रोजन भी जाता है और क्लोरीन भी जाता है। एक दो तक अगर दो कार्बन का कंपाउंड है तब तो किसी पर हाइड्रोजन किसी पर क्लोरीन लगा दीजिए आप। लेकिन अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है, जैसे ये हमने लिया प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HI की क्रिया कराई। HI की क्रिया कराने के बाद एक रूल लगता है जिसे कहते हैं मार्कोनी-काप्स रूल। मार्कोनी-काप्स का कहना है कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा उसी पर हैलोजन या नेगेटिव पार्ट जुड़ता है और जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस लास्ट वाले पर 2 हाइड्रोजन है। तो HI जब टूटेगा
H प्लस आई माइनस में, तो आई जो है आयोडीन माने आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जाएगा CH पर और हाइड्रोजन जाएगा। इस तरह से आपका ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। इसको आप कहेंगे 2-आयोडोप्रोपेन। 2-आयोडोप्रोपेन। अब यही एक लॉ है, सेटजेफ लॉ। सेटजेफ लॉ के अनुसार कोई भी कंपाउंड ये प्योर नहीं बनता, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है 80% लगभग हमारा 2-आयोडो या 2-हेलोप्रोपेन बनेगा और माइनर 20% ये नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड बनेगा। तो इस तरह से जब आप 3 या 3 से अधिक लेंगे तो 3 या 3 से अधिक लेने पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उसी पर नेगेटिव पार्ट जाता है, अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। यह है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का कहना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट एड्स ऑन विच का कंपाउंड वेयर हाइड्रोजन इज लेस ऑन कार्बन, तो हमेशा ये आपको यही मिलेगा। अब तीसरा चलते हैं एडिशन। ये तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड हो गया। अब तीसरा हम चलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन डायरेक्ट। उसमें हमने HCl का, HI का, HBr का, HF, हमने HI का लिया, आप HCl ले सकते हैं, HBr आप ले सकते हैं, HF ले सकते हैं आप। अब हम डायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं, हम ब्रोमीन को लिए, लेकिन यह रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा, उसी में सॉल्यूशन बनेगा। एक बात कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जा रहा है, क्यों दूसरा नहीं? तो आपका आंसर होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनर्ट सॉल्वेंट, यह अक्रिय सॉल्वेंट है, यह क्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ब्रोमीन को तोड़ दीजिए इस तरह से, ब्रोमीन को आपने तोड़ दिया, यहां पर 1 प्लस 1 माइनस होगा, ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमाइड आयन, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूट करके एक पर आंशिक प्लस और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा कार्बन पॉजिटिव चार्ज का है, तो वह ब्रोमीन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आपने शो किया है वो चला जाएगा इस पर, इस कार्बन पर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा इस पर। हमने बताया था जेम हैलाइड और विसिनल हैलाइड जब अलग अलग कार्बन पर ये जुड़ेंगे हेलोजन, तो इसको कहेंगे विसिनल हैलाइड। इसका दूसरा नाम है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। 1,2-डाइब्रोमो इथेन हम बराबर बता रहे हैं आपसे, आपके बुक में या आप स्वयं ब्रोमीन के स्थान पर क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये लगा सकते हैं और लगा करके आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। तो ये हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड पर। नेचर ऑफ CX बॉन्ड पर तो X माने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है X की तरफ और इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए एल्किल हैलाइड बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब हम थर्ड आते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया।
अब हम फोर्थ में आते हैं, प्रिपरेशन बाय अल्कोहल। हमने अल्कोहल को बताया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का है। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी अल्कोहल को, जैसे मैंने ROH लिया, तो R के स्थान पर CH3 भी आप लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं, और इसकी क्रिया हमने कराई HCl से। लेकिन हमारा कैटलिस्ट क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा। जिंक क्लोराइड क्रिया कराता है लेकिन क्रिया में भाग नहीं लेगा, बन जाएगा आपका RCl या RH प्लस H2। दूसरी ये विधि है कि जब अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 से क्रिया कराते हैं, अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड NaBr और H2SO4 से क्रिया कराते हैं, तो बनता है हमारा एल्किल हैलाइड RBr और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहां लिखा है NaHSO4, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। इसका एक एग्जांपल भी मैंने ले लिया, मैंने एथिल अल्कोहल कर दिया CH3CH2OH। इसको सोडियम ब्रोमाइड से मैंने क्रिया कराई H2SO4, तो हमारा बन जाता है एथिल ब्रोमाइड, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड H2O। फोर्थ है रिएक्शन विद PCl3। एक चीज याद रखिएगा कि PCl3 और PCl5 दोनों से क्रिया, तो जब PCl3 से आप क्रिया कराते हैं तो हमेशा एल्किल हैलाइड बनेगा और उसके साथ साथ फास्फोरस एसिड, ये बना आपका फास्फोरस एसिड, ये बना आपका फास्फोरस एसिड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा PCl3 से क्रिया कराने के बाद जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा वो H3PO3 बनेगा, चाहे जहां आप रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन विद PCl5, जब हम अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो यहां पर फिर एक विशेष बात आती है, POCl3 बनेगा, इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया, फास्फोरिल क्लोराइड बन गया, HCl निकला। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पर, जिसको हम डार्जन्स मेथड कहते हैं। डार्जन्स मेथड, डार्जन्स मेथड को सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं और प्रेजेंस होती है पिरिडीन की, प्रेजेंस होती है पिरिडीन की। C2H5OH प्लस SOCl2, नाम लिख लीजिए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा आपका अल्कोहल, अल्कोहल से क्लोराइड बन जाएगा C2H5Cl, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और HCl। डार्जन ने इसको, इस रिएक्शन को बताया, उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन भी आता है साइंटिस्ट के नाम पर, जैसे वुड्स, फ्रैंकलैंड, डार्जन, हुंसडेकर, ये रिएक्शंस आते हैं। सेकंड हमारा है बोरोडीन हुंसडेकर मेथड। बोरोडीन हुंसडेकर मेथड, इसमें फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं। फैटी एसिड कहते हैं जैसे C2H5COOH, फैटी एसिड है, उसका हाइड्रोजन निकाल देते हैं और यहां जोड़ देते हैं सिल्वर, नाम लिख लीजिए, इसको कहते हैं सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर
प्रोपियोनेट, इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये यहां से CO2 निकल जाएगा, Ag जो है एक Cl लेकर के ये Cl बना लेता है और एक Cl इससे जुड़ गया, C2H5Cl CO2 प्लस AgCl। नाइन्थ मेथड हमारा है फिर कैलिस्टिंग रिएक्शन। इसमें इसको आप एक्सचेंज रिएक्शन भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में चारों की क्रियाशीलता जो है अलग अलग है। इसमें इन्होंने क्या किया, मेथिल क्लोराइड ले लिया CH3Cl और NaI से क्रिया कराया और इसका जो सॉल्वेंट होगा एसीटोन होगा, तो CH3 के साथ I और Na के साथ Cl चला जाता है, क्योंकि I जो है आयोडीन जो है ये क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ये बन गया आपका मेथिल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, दैट इज एक्सचेंज रिएक्शन। आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, यहां सिर्फ हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। स्वार्ट ने एक रिएक्शन दिया, स्वार्ट ने एक रिएक्शन दिया, इन्होंने मेथिल ब्रोमाइड और AgF सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन कराया। कराने के बाद वही एक्सचेंज यहां भी हो रहा है, लेकिन इन्होंने इस रिएक्शन को लिया मेथिल फ्लोराइड और AgBr। अब इसके बाद एक रिएक्शन आखिरी बचता है हमारा, बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला है NOCl ऑन एलिफैटिक अमीन। अब एलिफैटिक अमीन में जैसे आपका CH3NH2, C2H5NH2, ये सब प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है। हमने यहां लिया ब्यूटिल अमीन, CH3, CH2, 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 NH2, ये प्राइमरी अमीन है। और क्रिया कराई NOCl से नाइट्रोसिल क्लोराइड से, और क्रिया कराने के बाद ब्यूटिल क्लोराइड बना, नाइट्रोजन अलग हो गया और H2O मॉलिक्यूल निकला। कुछ रिएजेंट के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि इस रिएजेंट का क्या फार्मूला है, जैसे फिनाप्थलीन वगैरह इस टाइप से। तो इस चैप्टर में एक रिएजेंट है ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड फॉर्म्स ल्यूकस रिएजेंट। HCl सांद्र कंसंट्रेट और ZnCl2 का मिक्सचर बना दीजिए, इसको चूंकि ल्यूकस ने बनाया था उन्हीं के नाम से इसे ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से आज मैंने एल्किल हैलाइड या मोनोहैलोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिटेल में बताया। हो सकता है इतना आपके बुक में ना हो, लेकिन अगर आपको फाउंडेशन और नीट करना है तो आपको सारे के सारे रिएक्शंस पढ़ने होंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। यहां पर मेन रिएक्शन टोटल जितना मैंने बताया, एक्सेप्ट एल्कीन, ऑल द रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन एंड ओनली एल्कीन रिएक्शन दैट इज एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार से आज के लेक्चर में पार्ट 2 में मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया। इस पॉइंट को आप जूम करके देख लें, सारे रिएक्शंस को देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में पूरे के पूरे रिएक्शन नहीं है। ये आपको आगे की कक्षाओं में भी काम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रिएक्शन को समझे होंगे, किस तरह से रिएक्शन कराएंगे आप। और अभी तो हमारा ये चल रहा है, कुछ दिन के बाद मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि जो हमारे वीडियो 10, 20, 25, 50 लोग पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा वो अपना बायोडाटा मेरे पास भेज दें, अन्यथा यह जो डिलीवरिंग है वीडियो की, ये मैं बंद करूंगा और मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा जो पढ़ना चाहते हैं।
इसी के साथ साथ आज का लेक्चर पार्ट 2 समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।